तो एपिसोड 10 के पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। मुहिम में बैरिस्डेविस मिनिस्टर कहते हैं कि मैंने पिछली बार जो कहा था उस बारे में तुमने क्या सोचा, जिससे हमें पता चलता है कि सीओ के मॉम के बर्थडे के दिन वाइस मिनिस्टर ही उनसे मिलने आए थे, जैसे तुम्हें ड्यूटी असाइन नहीं की जाएगी और जल्दी ही सीओ की मॉम को वॉलेटरली रिजाइन देने के लिए कहा जाएगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सीओ की मॉम उन्हें मिनिस्टर से बात करने के लिए कहती है कि उन्हें काम करना बहुत पसंद था, इसलिए वो काम नहीं छोड़ना चाहती थी, पर वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि ये सब पॉलिटिक्स है, ऊपर के मिनिस्टर ने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, इसलिए तुम्हें वॉलंटरी रिजाइन कर देना चाहिए। जिस पर ये कहती कि अगर डिसाइड हो चुका है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। इधर यू रात को वॉक के लिए बाहर आती है, अभी उसे सन मिल जाता है, दोनों पास के पार्क में जाकर बैठते हैं। रियू पूछती है क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो, सन कहता नहीं, तो रियू पूछती है फिर तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया। सेव कहता मैं बिजी था। यू कहती है झूठ मत बोलो, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ना, जब से आए हो एक बार भी तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रहा होगा कि तुम्हें मुझे कम्फर्ट करना चाहिए या मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, ऐसा ही मेरे घर का हाल है। मेरी मॉम रोए जा रही है, डैड उन्हें संभाल रहे हैं, वंडर के हमारे दंग जिनका चेहरा भी सूख गया है, सभी लोग बहुत सैड है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानती थी यही होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे तुम सबकी फिक्र थी। जो सुन सियो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने ये हमारे लिए किया नहीं, बल्कि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचकर ये किया। तुम एक डरपोक और कमजोर हो और झूठ भी बोलती हो, तुम उन लोगों को हर्ट करती हो जो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम बिना सोचे कुछ भी करती हो। अपने मॉम डैड मेरे साथ, इवन तुमने खुद के साथ भी बहुत बुरा किया। तुमने अपने सबसे मुश्किल वक्त में अपने आप को अकेला छोड़ दिया। देयू क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तुम अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल वक्त से गुजरती हो तो तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों पे भरोसा करना चाहिए और उन पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। कहती है अगर मैं ऐसा करती तो इससे क्या बदल जाता, अगर मुझे दर्द होता तो मेरे साथ तुम सब भी दुखी होते, जैसे अगर मैं कहीं पे गिर जाती मेरे साथ तुम सब भी गिर जाते। सियोन कहता कि साथ गिरते तो क्या फर्क पड़ता, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, एक दूसरे का साथ रहता तो दर्द कम होता, अगर साथ गिरते तो साथ में ही उठ खड़े होते हैं। वो कहती है मुझे पता नहीं था ये कैसे करते हैं, क्योंकि शायद मैं ऐसी ही हूँ। सियोन कहता है तुमने ये मेरे लिए किया था बचपन में, जब मेरी मम काम के लिए अफ्रीका चली गई थी तब तुम मेरे साथ थी, एक्सीडेंट की वजह से जब मुझे स्विमिंग छोड़ना पड़ा तब भी हर पल तुम मेरे साथ थी। यह कहती वो अलग बात थी। कहता नहीं मेरा सबसे मुश्किल वक्त था वो, पर तब तुमने एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, तब तुमने मुझे यह मौका क्यों नहीं दिया, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया फिर मुझे अपने लिए क्यों नहीं करने दे रही हो। ही उसे बस करने के लिए कहती है और अपने घर चली जाती है। योन रुकने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकती, तभी वो अपने पीछे यंजन को देखता है। सियोन से कहता है कि शायद तब मुझे ऐसा ही करना चाहिए था जैसा तुमने किया, मुझे उस पर चिल्लाना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था और थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए था। सिंह पूछता है क्या तब रियू बहुत दर्द में थी। नजन कहता है कि उसने बहुत हिम्मत से उसका सामना किया था। इधर रियू के मॉम डैड रियू के बारे में ही बातें कर रहे थे। कहती कि मैंने अब तक रियू के साथ जितना भी गलत किया मुझे वो सब याद आ रहे हैं। जब रियू 3 साल की थी अचानक एक रात दंगजीन उठकर रोने लग गया था तो रियू भी उसे देखकर रोने लग गई, तो मैंने रियू को डांटा था कि तुम बड़ी हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम भी क्यों मुझे परेशान करना चाहती हो। डैड कहते हैं तब तुम यंग थी, तुम्हें नहीं पता था। मॉम कहती फिर भी मुझे नहीं डांटना चाहिए था, मैंने हमेशा दंगजिन की गलतियों को नजरअंदाज किया है कि उसे बचपन में दिल की प्रॉब्लम थी, उसका ख्याल रखने में मैंने रियू का ख्याल नहीं किया, पर वो अपने आप कितने अच्छे से बड़ी हो गई, जिम्मेदार बन गई, घर की जिम्मेदारी उठाई, कभी हमें प्रॉब्लम नहीं दिया। उसने कितनी मेहनत की होगी ना, उसने अकेले कितना स्ट्रेस लिया होगा, पर मैंने सिर्फ उसकी सक्सेस के लिए प्राउड फील किया। शायद उसे कभी सपोर्ट भी नहीं किया, पर उसने कभी हमसे कंप्लेन नहीं की, उल्टा हमारे बारे में सोचकर उसने अकेले कैंसर का सामना किया। ये कहकर दोनों बहुत रोने लगते हैं। भी इनकी बात सुनकर बहुत इमोशनल होती है। अगली सुबह दानो यू को किंडरगार्टन छोड़ने जा रहा था, तभी मुहिम भी अपने काम पे जा रही थी और उन्हें देखकर वो वापस घर में घुस जाती है और छुपकर उनके जाने का इंतजार करने लगती है। कुछ दूर जाकर यू कहती है कि वो हमें देखकर छुपी क्यों, शायद लुका छुपी खेल रही थी। ये बोलकर वो पीछे मुड़कर देखती है पर उसे मुहिम नहीं दिखती, तो वो अपने डैड को बताती है। दानू तो समझ रहा था कि वो क्यों छुप रही है, तो वो स्माइल करता है। इधर यू की मम उसे ढूंढते हुए रूम में आती है, पर रियू अपने रूम में नहीं थी, उसका फोन यही था। इसमें हॉस्पिटल से मैसेज आया था कि उसके बायोप्सी रिपोर्ट आ गए हैं, रिपोर्ट में क्या आया होगा ये सोचकर वो काफी घबराती है। इधर से यंजन की बात याद कर रहा था, क्योंकि कल रात जोन ने इसे बताया था कि ट्रीटमेंट के 1 साल बाद मुझे लगा था कि वो ठीक हो जाएगी, पर वो डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था, वो धीरे धीरे और डिप्रेस होती गई थी। सियो यही सब सोच रहा था। अभी उसे रियू की मॉम का कॉल आता है, क्योंकि उन्हें रिया का कहीं पता नहीं चल रहा था, तो सियो उसे ढूंढने निकल जाता है। उनकी ग्राउंड जाता है, लाइब्रेरी आता है, कुकिंग क्लास में आता है, पर यहाँ भी नहीं थी। अपने स्कूल के ग्राउंड में ढूंढने जाता है, पर वह भी नहीं थी। फिर उसे कुछ याद आता है, तो वो अपनी कार लेकर निकल पड़ता है और एक बीच में आता है जहाँ उसे रियू मिलती है, तो वो उस पर थोड़ा गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो घर में किसी को तो बता कर जाना चाहिए। अचानक फोन घर पे छोड़ के गायब हो गई, हम कितने परेशान थे तुम्हें पता भी है। वह कहती मैं अपना मेडिटेशन करने आई थी पर तुमने डिस्टर्ब कर दिया। सियो कहता है मजा कर रही हो, पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वह कहती है मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, इसलिए मैं फ्रेश हवा खाने के लिए यहाँ आ गई। सियो कहता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ मैं सफोकेट कर रहा हूँ, आखिर तुम कब तक मुझसे ये बात छुपाने वाली थी। दवी कहती है तुम्हें फिर से वही बात करनी है। शिन कहता है तुम रे फिजिकल पेन की नहीं इमोशनल पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन था। रिव कहती क्या तुम्हें यंजन ने बताया। सियो कहता है सीरियसली तू पागल है क्या, आखिर तुमने अपने इस छोटी सी बॉडी में क्या क्या छुपा कर रखा है। रिया उसे चुप करने के लिए कहती है और जाने लगती है और सियो उसे उठाकर पानी के अंदर ले जाता है। रिया तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। सियो कहता है तू फ्रस्ट्रेटेड थी ना, अब अच्छा लग रहा है। री चिल्ला कर कहती कि क्या तू पागल है। सियो कहता है और चिल्ला मैं चाहता हूँ तुम और चिल्लाओ, जितनी फ्रस्ट्रेशन
इमोशन तुम्हारे अंदर है वो सब बाहर निकालो, इसे अकेले अपना बटन समझकर सहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हारे दिल में दिमाग में तुमने छुपा कर रखा है सब बाहर निकालो। वह कहती है तुम मुझ पर एला क्यों रहे हो, कल से मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, बीमार में थी, सबसे मुश्किल वक्त में मैं फंसी थी तो तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। सीओ कहता है मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा अपने आप से हूँ। तुमने मुझे कितने सिग्नल्स दिए थे कि तुम ठीक नहीं हो पर मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने तुमसे अपनी आंखें मोड़ ली और अब तुम पे गुस्सा करके मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें मेरी जरूरत थी पर मैं समझ नहीं पाया। रियो उसे रोते हुए कहती कि तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। उस यंग उससे सॉरी कहता है पर रियो रोते हुए कहती कि मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, पता है तुझे मैं अकेली कितनी डरी हुई थी, क्या तू जानता है तो तूने ऐसा क्यों किया। ये बोलकर उसे मानने लग जाती है। मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें अपने बारे में बताया तो वो मेरी चिंता में अपनी हालत खराब कर लेते। हजारों बार मैंने इस बारे में सोचा, खुद से डिबेट करती रही तुझे बताने के लिए, हजारों बार ये सोचने के बाद डिसाइड किया तब मैं कैसा फील कर रही थी तुझे नहीं पता। ये सब बोलकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। संग उसे रो लेने देता है। फिर शांत होने के बाद दोनों बैठकर बातें करते हैं। दीदी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँगी। सियो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है हाई स्कूल टाइम में तुम घर से एक बार भागकर यहाँ आई थी क्योंकि घर पे दमजिन को नया फोन मिला था, रियो को अपना टूटा फोन ही यूज करना पड़ रहा था। अभी उसकी मम ने दमजिन का साइड लिया था इसलिए रियो गुस्सा होकर घर छोड़कर भाग गई थी और यहाँ आई थी। इसको तब भी यहाँ ढूंढते हुए सिंह आया था। सियो उसे उसके रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए अपने डैड से बात करने के लिए कहता है तो रियो सियो के डैड को कॉल करती है और उनसे भी माफी मांगती है ये सब छुपाने के लिए। तो सियो के डैड उसका रिपोर्ट बताते हैं। सियो उससे पूछते हैं कि क्या बताया। डैड ने रियो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इन्फेक्शन था। जो सुन को सियो की जान में जान आती है और उसे गले लगा लेता है। रियो पूछती है क्या कर रहे हो तुम। सियो कहता है बस एक बार तुम्हें हक करने दो। तो रियो भी हैप्पीली उसे हक करने देती है। इधर सियो के डैड अपने पैर के बैंडेज को देखकर अपनी वाइफ को ही याद कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे तो वो उन्हें कॉल करके साथ में डिनर का प्लान करते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपना काम निपटा कर रेडी होकर उन्हें पिक करने के लिए उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी वाइफ को बाहर आते हुए देखते हैं वाइस मिनिस्टर बाहर उनके लिए बुके लेकर खड़े थे जो उन्हें बुके देते हैं और दोनों बहुत खुश होकर बातें कर रहे थे। तो उन्हें देखकर यहाँ काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि इनके बारे में काफी रूमर्स हैं कि ये दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि वाइस मिनिस्टर ने की वजह से ही अब तक शादी नहीं की। अब अपनी वाइफ को इतना खुश होकर उनसे बात करता हुआ देखकर उनके डैड वापस हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर घर आते हुए इन्हें रात हो जाती है। यह कहती है पता नहीं मोहिम ने भी आज सुबह यही कि तुम लोग अपनी दोस्ती गले लगाकर क्यों दिखा रहे हो। सियो कहता है मैं नहीं, मैंने कहा था ना कि मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अब वो कुछ कहती पर इससे पहले रियो का घर पहुंच जाता है पर सियो कार नहीं रुकता और उसे आगे ले जाता है। टीयू से पूछने लग जाती है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं पर सियो कोई जवाब नहीं देता। इधर रियो के डैड के शॉप पे मोहिम और रियो की फैमिली या के लिए वेलकम हम पार्टी की तैयारी कर रहे थे लेकिन केक के ऊपर कैंडल जलाने के लिए उन्हें लाइटर नहीं मिल रहा था तो सब लोग लाइटर ढूंढने जाते हैं पर तभी रिवन सन पहुंच जाते हैं और इनसे पहले रियो लाइट्स ऑन कर देती है जिससे इनका सरप्राइज प्लान फ्लॉप हो जाता है। पर फिर भी सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। यह देखकर काफी सरप्राइज्ड होती है, पूछती कि ये किसका आइडिया था। सब लोग बताते हैं सिंह का। तो हमें पता चलता है कि सिंह ने यहाँ आने से पहले कि मम को कॉल करके एक सरप्राइज वेलकम होम पार्टी की तैयारी करने के लिए कहा था। तो इनकी इतनी सारी तैयारी देखकर रियो तो बहुत खुश होती है। मॉम डैड सभी को खाने के लिए बैठने कहते हैं तो डैड ने रियो के लिए उसका फेवरेट तो बुक ही बनाया था बट नॉट स्पाइसी। तो एक शेफ की तरह वो सारे खाने के बारे में बताते हैं। देन मोहिम री की मॉम को कुछ कहने के लिए बोलती है तो मॉम कहती है कि हम एक फैमिली है इसलिए आपसे जो भी बात होगी तो एक दूसरे को बताएंगे, बुरी हो या अच्छी हो कोई भी बात सिर्फ अपने तक नहीं रखेगा और अब से यही हमारी फैमिली का रूल है। तो सब लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। गजियाई भी अब रियो को उसके नाम से न बुलाकर दीदी कहकर बुलाता है जिससे सबके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग मजे से खाना खाते हैं। घर लौटते हुए रियो कहती है कि मेरा तो पेट भर गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट फट जाएगा। जो सुन सब लोग तो डर जाते हैं। जो देख रही कहती है डोंट वरी, मेरे कहने का मतलब था कि खाना बहुत अच्छा था और मैंने अच्छे से खाया। सब लोग स्माइल करने लगते हैं। दमजीन कहता है कल से मैं तुम्हारा ट्रेनर, तुम्हारे एक्सरसाइज का ध्यान में रखूंगा। मोहिम कहती है और मैं तुम्हारी पर्सनल डॉक्टर ही समझ लो। डैड कहते हैं जो खाना चाहेगी वो मैं बनाऊंगा। तो रियो सियो से पूछती कि तुम क्या करोगे जब सब मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेरे लिए एक घर बनाओगे। सियो कहता है इतनी उम्मीद भी मत करो। तो रियो कहती है फिर मेरे साथ नहाने के लिए सोना चलोगे हमारे पुराने दिनों की तरह। सियोन कहता है मजाक मत करो, मैं क्यों तुम्हारे साथ नहाने जाऊंगा। यू कहती है डोंट वरी, बीच में पर्दा टांग देंगे। ये बोलकर सब लोग इनकी मस्ती करने लग जाते हैं। तो सब लोग खुशी से हंसते हुए जा रहे थे। वहीं इन्हें इतनी खुशी से जाता हुआ नयन देखता है और यको इनके साथ इतना खुश देखकर वो भी रियो के लिए हैप्पी होता है। जब सियो के डैड बहुत रात को घर आते हैं उनकी वाइफ वेट कर रही थी जो उन्हें कुछ बताना चाहती थी। सियो के डैड कहते हैं कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। उनकी वाइफ उन्हें बताने के लिए कहती है तो ये कहते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए। जो सुन इनकी वाइफ शॉक्ड होती है। इधर रियो को हिजन कॉल करता है। रियो पूछती वो कहाँ है। नो, रियो के घर के बाहर ही था पर उसे कहता है कि मैं अपने होटल रूम में हूँ। देन उसे बताता है कि मैं यूएस वापस जा रहा हूँ और शायद ये हमारा आखिरी कॉल होगा पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच में प्यार किया था पर मेरे प्यार करने का तरीका गलत था। मैंने बस तुम्हें जल्दी से ठीक करने पे ध्यान दिया, कभी तुम्हारे पेन को फील नहीं किया, तुम्हारे साथ गिरने के बारे में कभी नहीं सोचा। यहाँ आकर मुझे समझ आया कि तुम्हें किन लोगों की जरूरत थी, कैसे केयर की जरूरत थी। तुम्हारे लिए वो इंसान मैं कभी नहीं बन पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम जैसी हूँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया। कहती इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने इतने टाइम तक बीमार रहकर तुम्हें परेशान
किया, मैं अपने इमोशन में ही इतनी उलझी थी कि तुम्हारे अकेलेपन को मैं समझ नहीं पाई। न कहता है चलो जो पल हमने साथ बिताए उन्हें रिग्रेट नहीं करते और हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे, यही काफी होगा, इसलिए अपना ध्यान रखना। ये बोलकर उसे गुड बाय कहता है। अगले दिन रियो और सीओ दोनों साथ में अपने अपने काम के लिए जाते हैं। सीओ तो आज बहुत हैप्पी मूड में था, इसलिए आज वो अपने एम्प्लॉयज को डांटता भी है तो प्यार से रियो के दिए हुए प्लांट का अच्छे से ध्यान रखता है जिस तरह उस प्लांट शॉप के ओनर ने कहा था। तभी एक मैसेज आता है जिसे देखकर सीओ रियो के घर आता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। यूसी पूछते रह जाती कि कहाँ ले जा रहा है तो सीओ उसे लेकर एयरपोर्ट आता है क्योंकि आज यंजन यूएस जा रहा था। तो नजन को देखकर वो रियो को रुकने के लिए कहता है और पहले वो खुद यंजन से बात करने आता है। नजन कहता है क्या तुम मुझे सी ऑफ करने आए हो? योन कहता है तुमने इसीलिए तो मैसेज किया था ना। तो नजन ने मैसेज में उसकी यूएस के फ्लाइट के टाइम के बारे में बताया था और सीओ को रियो का ख्याल रखने के लिए कहा था। सीओ कहता है मैं रियो को भेजता हूँ ताकि तुम उसे गुड बाय कह सको, पर मैं तुम्हें इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। लिए अपने गुड बाय को थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल रखना और उसे थैंक यू भी कहता है रियो के साथ रहकर उसका ख्याल रखने के लिए। देन वो रियो के पास आकर उसे जाने के लिए कहता है। रियो पूछती है क्या करना चाहते हो तुम? सीओ कहता है कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ पर मुझे लगा कि ये सही है इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया। तो रियो जाती है। मोमेंट इनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है क्योंकि कल रात ही इन्होंने एक दूसरे से गुड बाय कहा था। कहती अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा तैयार होकर आती, हम आखिरी बार मिल रहे हैं और मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। जन कहता है नहीं तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बल्कि मैंने तुम्हें इतना खुश और शाइन करते हुए कभी नहीं देखा। तो रियो उसे सब कुछ के लिए थैंक यू कहती है। यंजन कहता है आखिरी बार के लिए हम हैंडशेक तो कर सकते हैं, सिंह देख रहा है पर इतना तो चलेगा, दोनों हैंडशेक करते हैं। तो यंजन कहता है हमेशा खुश रहना और बीमार मत पड़ना। वह कहती है और तुम भी अपना ख्याल रखना एंड आई होप कि तुम्हें भी एक बहुत अच्छी लड़की मिले। यंजन कहता है लगता है तुम्हें ऑलरेडी एक अच्छा लड़का मिल गया, भले ही मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ पर ये जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो वो उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। उसके जाते ही रियो रो पड़ती है क्योंकि इतने साल तक दोनों साथ जो थे। सिंह उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आता है और अपने कोट से उसका सर ढक देता है ताकि उसे रोते हुए कोई ना देखे। रियो पूछती है क्या कर रहे हो तुम? सिंह कहता है बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो। तो उसी तरह रिया काफी देर तक रोते रहती है और सिंह उसके साथ खड़ा रहता है। इसी के साथ एपिसोड 11 का एंड यहीं पे होता है। तो अब इनकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू होगी, कैसे होती है देखेंगे अगले एपिसोड में।